आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों हम लोगों का टेंस चल रहा है, उसमें हम लोग 5 पढ़ चुके हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, 6 नंबर पढ़ेंगे दोस्तों, फ्यूचर कंटिन्यूअस। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, नाम है फ्यूचर कंटिन्यूअस और लगेगा क्या, विल भी लगेगा, जैसे वहाँ पर इज एम आर वॉज वर्ड लगा था तो विल भी लगेगा, और सिंबल है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग एक नंबर बनाते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल भी आएगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, विल भी लाएंगे, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे। मतलब है कि सब्जेक्ट कुछ भी होगा, ही हो, शी हो, सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल कुछ भी होगा, क्या लगेगा, विल भी लगेगा। ठीक है, जैसे हमको कहना है कि ही, देखिए दोस्तों, ही विल बी ट्रेवलिंग टुमारो, वो कल यात्रा कर रहा होगा, वो कल सफ़र कर रहा होगा। तो ये क्या है दोस्तों, ये फ्यूचर में अंदाज़ा लगाना है। क्या है दोस्तों, ये फ्यूचर में अंदाज़ा लगाना है, समझिएगा इसको। देखिए, ये जो है विल बी, ये फ्यूचर में अंदाज़ा लगाने के लिए आता है। ठीक है दोस्तों, ये जो विल बी है ये फ्यूचर में अंदाज़ा लगाने के लिए आता है। जैसे सेंटेंस है कि ही विल बी ट्रेवलिंग टुमारो, वो कल यात्रा कर रहा होगा, वो सफ़र कर रहा होगा। बात कंफर्म नहीं है, सिर्फ क्या करें, अंदाज़ा लगा रहे हैं। हो सकता है कि वो सफ़र नहीं कर रहा होगा, वो कोई काम कर रहा होगा, वो सो रहा होगा। ठीक है, तो लेकिन क्या कर रहे हैं, एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि उसने बताया था कि कल सफ़र करेंगे, तो हमने क्या किया, अंदाज़ा लगाया कि वो सफ़र कर रहा होगा, वो यात्रा कर रहा होगा। तो यहाँ पर बात कंफर्म नहीं है दोस्तों, ये क्या है, अंदाज़ा लगाना। उसी बात को अगर आप नॉर्मली कहना चाहेंगे तो अब सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये फ्यूचर हो गया, और नॉर्मली बात कहना है आपको अगर नॉर्मल में, तो सेंटेंस हो जाएगा सिंपल फ्यूचर। जैसे ही विल ट्रेवल टुमारो। अगर नॉर्मली बात कहेंगे, कंफर्म बात कहेंगे, तो ही विल ट्रेवल टुमारो, वो कल यात्रा करेगा। बात थोड़ी सी क्या है यहाँ पर, कंफर्म है, नॉर्मली बात है कि वो कल सफ़र करेगा, यात्रा करेगा, इसमें क्या नहीं है, अंदाज़ा लगाना नहीं है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ही विल बी ट्रेवलिंग टुमारो, यहाँ पर अंदाज़ा लगा रहे हैं, गेस कर रहे हैं कि वो यात्रा कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन इसका एक दूसरा सेंटेंस है, इसका एक दूसरा सेंटेंस होता है, वो है मस्ट बी। समझिएगा दोस्तों, यहाँ विल बी है ना, ये मस्ट बी, ये फिर क्या है, प्रेजेंट में अंदाज़ा। देखिए दोस्तों, एक विल बी है, विल बी में अंदाज़ा फ्यूचर का होता है, और ये मस्ट बी जो है वो वाला मस्ट नहीं, यू मस्ट को ज़रूरी वाला मीनिंग नहीं। यहाँ पर क्या है, मस्ट बी का मतलब होगा प्रेजेंट में अंदाज़ा लगाना। विल बी की जगह पे, विल की जगह पे सिर्फ क्या कर दीजिएगा, मस्ट लगा दीजिएगा, तो अंदाज़ा किस में हो जाएगा, प्रेजेंट में अंदाज़ा। ये बहुत ज़्यादा बोला जाता है, ये कम बोला जाता है। ये सेंटेंस, ये वाला विल बी जो फ्यूचर में क्या करते हैं, गेस करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, वो बहुत कम इस्तेमाल होता है। लेकिन मस्ट बी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। कैसे, देखिए, मस्ट भी है ना, अब यहाँ पर सारा सेम रहेगा, सब स्ट्रक्चर सेम रहेगा। सेंटेंस बना देते हैं, जैसे ही मस्ट बी प्लेइंग राइट नाउ। देखिए दोस्तों, ही मस्ट बी प्लेइंग राइट नाउ, वो अभी खेल रहा होगा, वो अभी खेल रहा होगा। तो अभी क्या हो गया, ये अभी खेल रहा होगा, अंदाज़ा लगाया आपने, सिर्फ अंदाज़ा लगाया। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है कि ही मस्ट बी प्लेइंग राइट नाउ, वो अभी खेल रहा होगा, तो कोई ना कोई सिचुएशन होगी आगे भी, जैसे राइट नाउ है उसी टाइप का प्रेजेंट का कोई ना कोई क्या होगा, वहाँ पर सिंबल होगा, कोई निशानी चिन्ह होगी, उससे पता चल जाएगा कि प्रेजेंट में अंदाज़ा लगाना है या फ्यूचर में। जैसे फॉर एग्जांपल, आप घर आए, आते ही जब दरवाजे में पहुंचे तो बेहतरीन खुशबू आ रही किचन की तरफ से, तो आपने अंदाज़ा लगाया कि मॉम मस्ट बी मेकिंग फिश। आपने अंदाज़ा लगाया, सूंघ करके क्या किया
कि अंदाज़ा लगाया कि मम्मी क्या कर रही होगी, मछली बना रही होगी। तो ये क्या है, कहाँ अंदाज़ा लगा रहे हैं, ये प्रेजेंट में, क्योंकि अभी खाना बन रहा है, किचन में मम्मी बना रही है। तो आपने अंदाज़ा लगाया कि मम्मी अभी मछली बना रही होगी। अंदर जाके देखे तो मछली नहीं, सब्जी बन रही थी। मम्मी के हाथ का क्या कहते हैं, खाना क्या होता है, वो सब्जी भी क्या होती है, मछली को फिल कर देती है। ठीक है, तो आपने क्या किया, वहाँ पर अंदाज़ा लगाया कि मॉम मस्ट बी मेकिंग फिश। तो सिचुएशन जैसे बाहर से आवाज़ आ रही है, ठीक है, तो आपने अंदाजे से कहा कि बच्चे खेल रहे होंगे, तो अंदाज़ा लगा। यहाँ पर बात कंफर्म नहीं है, सिर्फ अंदाजे से करें, पता चला नहीं बच्चे नहीं खेल रहे हैं, बड़े लोग वहाँ पर क्या करें, झगड़ा कर रहे हैं, इसलिए आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो दोनों में फ़र्क करना है। मस्ट बी में क्या होता है, अंदाज़ा लगाना होता है प्रेजेंट में, और विल बी में अंदाज़ा लगाना होता है किसमें, फ्यूचर में। विल बी को अगर कंफर्म कहना है, नॉर्मली कहना है, तो सिंपल फ्यूचर में इस्तेमाल करना है, और इसको कंफर्म करना है, नॉर्मली कहना है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कहना है। जैसे इसी सेंटेंस को हम कहेंगे कि ही इज प्लेइंग राइट नाउ। देखिए दोस्तों, ही इज प्लेइंग राइट नाउ, वो अभी खेल रहा है। तो अभी क्या आप देख रहे हैं, देख करके बता दिए कि वो अभी खेल रहा है। तो यहाँ पर अंदाज़ा नहीं है, यहाँ पर थोड़ी सी क्या है, कंफर्म वाली बात है कि वो अभी खेल रहा है, वो सो रहा है। नॉर्मली सेंटेंस है तो क्या कहेंगे, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल करेंगे। और अगर क्या करना है, अंदाज़ा लगाना है प्रेजेंट में, तो क्या सेंटेंस होगा, ही मस्ट बी प्लेइंग राइट नाउ। मतलब क्या कहते हैं, अंदाज़ा लगाएंगे किसमें, यहाँ पर प्रेजेंट में अंदाज़ा लगाएंगे तो क्या लगेगा, मस्ट बी लगेगा। आया समझ में दोस्तों, फर्क कर लीजिएगा। 4 तरह का सेंटेंस है यहाँ पर, एक विल बी वाला है, एक मस्ट बी वाला है, और एक सिंपल फ्यूचर है, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। बात अगर क्या कहते हैं फ्यूचर में अंदाज़ा लगाना हो तो विल बी का इस्तेमाल होगा, सेंटेंस यहाँ मौजूद है। और अगर क्या कहते हैं इसको कंफर्म करना है तो सिंपल फ्यूचर में इस्तेमाल करना है, यहाँ पर सेंटेंस मौजूद है। और अगर प्रेजेंट में क्या करना है, अंदाज़ा लगाना है, तो मस्ट भी लगा करके सेंटेंस क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। और उसी बात को अगर कंफर्म कहना है तो क्या लगेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यह भी सेंटेंस मौजूद है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। देखिए और 2-4 सेंटेंस ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 सेंटेंसेस हम लिखे हैं, एक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और एक है कौन सा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। दूसरा सेंटेंस विल बी वाला अलग है और मस्ट बी वाला अलग है। इसमें क्या होता है, फ्यूचर में अंदाज़ा लगाना, और मस्ट बी में प्रेजेंट में अंदाज़ा लगाना। तो यहाँ पर शी मस्ट बी मिसिंग मी, ये प्रेजेंट में अंदाज़ा है। तो देखिए आई एम हिकअपिंग, हिकअप का मतलब होता है क्या करना, हिचकी आना। तो आई एम हिकअपिंग, मुझे हिचकी आ रही है, तो मेरा हिचकी आना कन्फर्म है, लेकिन उसका याद करना कन्फर्म नहीं है। तो मुझे हिचकी आ रही, मैंने इससे अंदाज़ा लगाया कि शी मस्ट बी मिसिंग मी, वो मुझे याद कर रही होगी। कोई ज़रूरी तो नहीं है, हो सकता है कि वो गाली दे रही हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आई एम हिकअपिंग, मुझे हिचकी आ रही है, वो मुझे याद कर रही होगी। तो मेरा हिचकी आना कन्फर्म है, लेकिन उसका याद करना कन्फर्म नहीं है। हमने उससे क्या किया, अंदाज़ा लगाया कि शी मस्ट बी मिसिंग मी। बिछड़ कर उसका दिल लग भी गया तो क्या लगेगा, बिछड़ कर उसका दिल लग भी गया तो क्या लगेगा, वो थक जाएगा और मेरे गले से आ लगेगा। मैं मुश्किलों में तुम्हारे काम आऊं या ना आऊं, मैं मुश्किलों में तुम्हारे काम आऊं या ना आऊं, मुझे आवाज़ दे लेना, तुम्हें अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो याद कर रही है, नहीं कर रही, याद कर ही रही होगी। ठीक है, आया समझ में दोस्तों, इस टाइप का बनेगा सेंटेंस। ये मस्ट बी वाला, विल बी वाला में क्या हो जाएगा, फ्यूचर में अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, एकदम आसान। अब जो है इसका आप 6 सेंटेंस बना लीजिएगा, इसका भी 6 सेंटेंस बना लीजिएगा, एकदम आसान, कुछ भी नहीं। देखिए दोस्तों, हम विल बी का 6 सेंटेंस लिख देते हैं और इसका भी 6 सेंटेंस लिख देते हैं। जैसे ही विल बी, देखिए दोस्तों ये 6 सेंटेंस हम लिख दिए हैं, एकदम आसान है। ही विल बी ट्रेवलिंग टुमारो, वो कल यात्रा कर रहा होगा। ही वॉन्ट बी ट्रेवलिंग टुमारो, वो कल यात्रा नहीं कर रहा होगा। विल ही बी ट्रेवलिंग टुमारो, क्या वो कल यात्रा कर रहा होगा। वॉन्ट ही बी ट्रेवलिंग टुमारो, क्या वो कल यात्रा नहीं कर रहा होगा। वाई विल ही बी ट्रेवलिंग टुमारो, वो कल यात्रा क्यों कर रहा होगा। वाई वॉन्ट ही बी ट्रेवलिंग टुमारो, वो कल यात्रा क्यों नहीं कर रहा होगा। हो गया दोस्तों, अब मस्ट भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों 6 सेंटेंस लिख दिए हैं। मस्ट बी वाला प्रेजेंट में जो अंदाज़ा होता है कि ही मस्ट बी मेकिंग टी राइट नाउ, वो अभी चाय बना रहा होगा। ही मसंट बी मेकिंग टी राइट नाउ, वो अभी चाय नहीं बना रहा होगा। हम शॉर्ट कर दिए हैं कि मस्ट ही बी मेकिंग टी राइट नाउ, क्या वो अभी चाय बना रहा होगा। मसंट ही बी मेकिंग टी राइट नाउ, क्या वो अभी चाय नहीं बना रहा होगा। वाई मस्ट ही बी मेकिंग टी राइट नाउ, वो क्यों अभी चाय बना रहा होगा। वाई मसंट ही बी मेकिंग टी राइट नाउ, वो अभी क्यों चाय नहीं बना रहा होगा।
हो गया दोस्तों, सारा 6 सेंटेंस हो गया, एकदम आसान ईजी है, कुछ भी नहीं है दोस्तों। आपको विल बी और मस्ट बी में फ़र्क करना है कि विल बी फ्यूचर में अंदाज़ा के लिए आता है और मस्ट बी प्रेजेंट में अंदाज़ा लगाने के लिए आता है। मस्ट बी का इस्तेमाल ज़्यादा है और विल बी का इस्तेमाल बहुत कम है, इसलिए दोनों में को हम लिख दिए हैं, दोनों को अच्छे से समझा दिए हैं। आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों 6 नंबर का जो फ्यूचर कंटिन्यूअस है, इसका विल बी वाला भी और मस्ट बी वाला भी हिंदी से इंग्लिश हो गया। और इंग्लिश टू इंग्लिश एकदम आसान है, उसको खुद ही बना लीजिएगा। जैसे अगर आप कहें कि विल ही बी गोइंग देयर टुमारो, यस ही विल बी गोइंग देयर टुमारो, इस टाइप का बना लीजिएगा। विल बी कोई भी सेंटेंस, जैसे व्हाट विल ही बी डूइंग टुमारो, वो कल क्या कर रहा होगा, आने वाला कल, तो ही विल बी डूइंग जॉब टुमारो या ही विल बी वर्किंग टुमारो, इस टाइप का बना लीजिएगा। कुछ भी कोई जैसे हु विल बी ट्रेवलिंग विद हर, कौन उसके साथ यात्रा कर रहा होगा कल, ठीक है, आने वाला कल, कुछ ना कुछ फ्यूचर का सिंबल होगा, ठीक है। तो आप कहेंगे कि आई विल बी ट्रेवलिंग विद हर, टुमारो भी लगा दीजिए, इस टाइप का बना लीजिएगा इसका। इसी तरीके से किसका लगा दीजिएगा, मस्ट कभी का लगा दीजिएगा, कि जैसे अगर कहें कि मस्ट शी बी बाइंग रोज, मस्ट शी बी बाइंग रोज फ्ला, ठीक है ना, क्या वो गुलाब खरीद रही होगी, क्या वो गुलाब खरीद रही होगी, तो कह दीजिए यस शी मस्ट बी बाइंग रोज या फ्लावर, ठीक है, इस टाइप का बना लीजिएगा। तो अब हो गया कि नहीं हुआ दोस्तों, शी मस्ट बी, क्या जवाब में क्या हो जाएगा, शी मस्ट बी परचेजिंग या शी मस्ट बी बाइंग रोज। आप खुशबू हैं, गुलाबों की चीज़ हैं, आप खुशबू हैं, गुलाबों की चीज़ हैं, नींदों और ख्वाबों की चीज़ है। शुक्रिया जो आप हकीकत में आ गई, शुक्रिया जो आप हकीकत में आ गई, आप तो किताबों और कहानियों की चीज़ हैं। तो इस टाइप का बना लीजिएगा दोस्तों। कोई भी, ये भी जैसे व्हाट मस्ट शी बी डूइंग राइट नाउ, शी मस्ट बी मेकिंग फूड राइट नाउ, शी मस्ट बी मिसिंग मी राइट नाउ, शी मस्ट बी वर्किंग राइट नाउ, कोई भी सेंटेंस बना लीजिएगा इस टाइप का। आपको हिंदी से इंग्लिश हो गया तो इंग्लिश टू इंग्लिश भी ऐसे ही आसानी से आप बोल सकते हैं, ठीक है। हु मस्ट बी मिसिंग मी राइट नाउ, तो माई मॉम मस्ट बी मिसिंग मी राइट नाउ, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है दोस्तों। इस टाइप को कुछ भी बना सकते हैं, जैसे व्हाट मस्ट योर फ्रेंड बी डूइंग राइट नाउ, माई फ्रेंड मस्ट बी, ठीक है ना, वॉशिंग क्लोथ्स राइट नाउ, इस टाइप का बना लीजिएगा, एकदम आसान है। हिंदी भी बना लीजिएगा, इंग्लिश भी बना लीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, एकदम आसान है दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं है, आसानी से आप समझ में आ गया और आसानी से आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। ओके, दैट्स ऑल।